हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे सिंटैक्स में एग्रीमेंट डिटरमाइनर्स के साथ कैसे होता है, क्योंकि पहले 4 एपिसोड तक बना दिया हूँ 4 वीडियोस और आज 5वां वीडियो इसका है। अब देखेंगे सिंटैक्स का खास करके डिटरमाइनर्स के साथ एग्रीमेंट कैसे होता है। नंबर 1 में अब देखेंगे ये सबसे पहले क्या होता है कि द प्लस कोई भी पॉजिटिव डिग्री समझ रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री कहिए या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव आप कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट में आप लिख देंगे एडजेक्टिव, तो या बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इसको कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखते हैं द के साथ, ये प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब क्यों लेता है, कभी आपने सोचा? क्योंकि द लगाने से कोई भी एडजेक्टिव का नेचर बदल जाता है, यानी इसका नेचर हो जाता है प्लूरल नाउन, ये एडजेक्टिव से हो जाता है नाउन, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे लिखेंगे द पुअर कह दिए, ऐसे पुअर मीन्स क्या, गरीब, लेकिन द पुअर लगा देते हैं तो गरीब नहीं हुआ, गरीब लोग, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं The people who are poor, गरीब लोग, यानी लोग हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे लिखेंगे द ऑनेस्ट, इट मीन्स द पीपल हु आर ऑनेस्ट, यानी किसी भी एडजेक्टिव में इस तरह से लगा करके उसका प्लूरल नेचर आप दे सकते हैं नाउन का। तो जब प्लूरल नेचर हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर द पुअर यानी गरीब लोग, तो गरीब लोग यानी एक से ज्यादा हो गया, मोर देन वन का कंसेप्ट आता है। तो इसमें जब भी आप लिखेंगे तो इसका आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पुअर आर सेल्डम डिसऑनेस्ट। फिर लिखेंगे द रिच आर सेल्डम ऑनेस्ट। देखिए इस तरह से क्या देख रहे हैं, द रिच कह रहे हैं तो द रिच मतलब धनी लोग शायद ही ईमानदार होते हैं। यहाँ द पुअर है तो गरीब लोग शायद ही बेईमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल विल कहते हैं, रूसो का थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो रूसो की थ्योरी के अनुसार होता है कि धनवान लोग ज्यादातर बेईमान होते हैं, गरीब लोग ज्यादातर ईमानदार होते हैं। ये लॉजिक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पर्सनल व्यू कुछ नहीं आता है, जो जनरल समाज में जनरल विल आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, कोई भी अगर ऐसा द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं, इसका नेचर हो जाता है प्लूरल वर्ब, इसको प्लूरल वर्ब का कंसेप्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि नाउन। अच्छा, इसमें कभी एक चीज और ध्यान देंगे कि जो एडजेक्टिव से ऐसा बनता है प्लूरल, उसमें एस एस आईएनजी कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ये ऐसा कंसेप्ट कब होता है, जब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस एस या और भी जो भी फॉर्म होता है लगाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल जब बनता है तो इसमें केवल द लगाना ही काफी होता है, इसमें अलग से कुछ भी आप एस एस नहीं लगा सकते। देखिए आप कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे द रिच हो गया, द पुअर, द ऑनेस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, द ऑनेस्ट आर द प्रेज वर्दी। देखिए आप ऐसे लिखिए छोटा सा सेंटेंस में, द ऑनेस्ट आर प्रेज वर्दी, ईमानदार लोग प्रशंसनीय होते हैं, प्रशंसा के लायक होते हैं, प्रशंसा के योग्य होते हैं। यानी इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए एडजेक्टिव है। अब इसमें देखिए सेकंड में आते हैं, सेकंड नंबर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संख्या सूचक है, यानी जैसे डजन कहते हैं, 100 कहते हैं, 1000 कहते हैं, मिलियन, बिलियन, जितना भी आप इस तरह से कहते हैं। इसको देखिए डजन, 100, 1000,
लाख, मिलियन, बिलियन, इससे जितना भी आगे हो सकता है आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है इसके बाद का नाउन कैसा होगा। देखिए दिस वर्ड्स, या इसको आप कहें तो नंबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि सब नंबर्स होता है। दिस वर्ड्स टेक प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ऐसे लगा सकते हैं। इस सब के साथ जो भी नाउन आएगा, नाउन ऑलवेज प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पिछले आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं ऐसा वन केवल ऐसा होता है, वन के साथ सिंगुलर होता है, क्योंकि वन का मतलब एक होता है। तो इंग्लिश में सिंगुलर मतलब एक, लेकिन जैसे एक से ज्यादा होता है तो उसका कंसेप्ट आ जाता है प्लूरल में। तो प्लूरल यानी मोर देन वन, तो मोर देन वन का मतलब जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब जैसे कोई एग्जांपल इसका देख सकते हैं, 100 पीपल, देखिए 100 पीपल, 100 आदमी। यहाँ अ लिखे या वन लगा दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं दूसरे तरीके, लेकिन वन से यहाँ पर कोई फर्क, क्योंकि 100 तो प्लूरल है ना। 100 पीपल आर अवेटिंग यू, एक सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 100 क्या है, प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, आर तीनों का सीरीज आप बना ली इस तरह से। जब भी सीरीज बनेगा तो हमेशा इसी तरह से होगा इसमें। फिर इसमें एक और देखिए, किसी का भी ले सकते हैं, मान लिया 1000 है, 1000 रुपीज are being given to the poor, गरीबों को 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो 1000 रुपीज, आप ऐसे भी रूपी तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि रूपी मतलब 1 रुपी, लेकिन जैसे 1 रुपी से ज्यादा 2 होगा इट मीन्स इट इज प्लूरल। तो यहाँ पर हमेशा देखेंगे कि इस कंडीशन में हमेशा प्लूरल। अब यहाँ देखेंगे सेम उसी क्वेश्चन को देखिए एक तरह से और देखते हैं। जैसे आप लिखेंगे डजन ऑफ, तो नहीं, डजन ऑफ जब लगा रहे हैं तो डजन ऑफ नहीं होगा, तो कैसे होगा, इसमें हमको लगाना पड़ेगा डजन्स ऑफ। इसी तरह से जैसे लिख रहे हैं 1000 ऑफ लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, जैसे ही ऑफ लगा तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। 1000 ऑफ यानी 100 ऑफ, जितना भी इस तरह से लिखेंगे इसमें ऑफ जोड़ना पड़ता है। और इसके बाद का कंडीशन फिर क्या आता है इसको समझ लीजिए। इसके बाद तो ऐसे भी प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि जब सिंगुलर था तब तो आपने देखा कि प्लूरल नाउन आया, क्योंकि मोर देन वन का कंसेप्ट दे रहा है। यहाँ तो एक से ज्यादा है ही, तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, प्लूरल नाउन और इससे क्या होगा प्लूरल वर्ब। इस तरह से हमेशा रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ, डजन्स ऑफ एक्स आर बाउट एवरी डे इन ए फैमिली। देखिए पैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डजन्स ऑफ एक्स आया तो यहाँ आर लगा दिए, यानी हमेशा इस तरह का जितना भी आएगा थाउजेंड्स ऑफ जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी ऑन यूट्यूब, आप ऐसे कर दिए। तो इस तरह का क्या है, ये जनरल कंसेप्ट है कि जब भी इस तरह का ऑफ से जुड़ा रहेगा तो ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, और देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। ये हमेशा फिक्स कंसेप्ट पर चलता है, ऐसा हमेशा होगा। चलिए फिर एक सी में और एक अलग कंसेप्ट पे आ जाता है। जैसे आप कहते हैं इसमें
कि डजन, थाउजेंड जो भी है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है ना। जैसे दिया रहे 5, 10 कुछ भी रहे इस तरह से दिया रहे, 100 कुछ भी ऐसा दिया हुआ। इसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पर एक देखेंगे, इसको अगर एज ए टर्म रहे, एक सर्टेन टर्म, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एज ए सर्टेन टर्म, एज ए सर्टेन टर्म रहता है और इसके बाद प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। एक फिक्स अगर सर्टेन डिस्टेंस को दिखा दें, यहाँ डिस्टेंस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए अमाउंट भी आ सकता है, इसमें देखिए 2-3 को ध्यान में देंगे। अगर ऐसा अमाउंट में रहे तो, डिस्टेंस में रहे तो, या फिर जैसे वेट रहे, इस तरह का जब सर्टेन रहता है तो इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। इस तरह का रहेगा जैसे 5 किलोमीटर्स, इसको शॉर्टकट लिख देंगे, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस दिस डेज। 5 किलोमीटर जो है ना, इसको किलोमीटर है, किलोमीटर्स कह दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 आया तो प्लूरल आना चाहिए, 5 किलोमीटर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म में शो कर रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं। एंड देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। अब जैसे लिखेंगे 10,000 रुपीज, यहाँ रुपी तो लिख नहीं सकते हैं, जब भी लिखेंगे रुपीज, 10,000 रुपीज is not a big amount। 10,000 रुपया का अमाउंट जो है तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ देखिए 10 आया, प्लूरल है, 1000 प्लूरल माना ही जाता है, रुपीज, लेकिन इस पूरा को एक टर्म के रूप में मान लिया गया तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 तरह का कंसेप्ट मैंने बताया कि इसमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि डजन, थाउजेंड, इस तरह का जितना भी नंबर सूचक है, ये तीनों तरह का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस में कि किस तरह से इसका यूज किया गया है। अब यहाँ देखेंगे 3 नंबर, इफ 2 numbers are joined by and, यानी 2 नंबर अगर एंड से ज्वाइन रहे तो क्या होता है, इसमें फिर कंडीशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एज अरिथमेटिक कंसेप्ट जाता है, इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल में दोनों में से कोई हो सकता है, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। सेकंड में एज इंग्लिश इट इज सिंगुलर, इंग्लिश के में इसको सिंगुलर माना गया है। अब ऐसे जो भी बनाए दोनों सही माना जाए, क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब अर्थमेटिकल कंसेप्ट होता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का काम कैलकुलेशन करना नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है, इसलिए इसको सही मान लिया जाता है। दोनों सही, इसमें से कोई गलत नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे 5 and 5, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इज 4, तो भी सही। 10, 5 and 5 is 10। फिर कहेंगे 10 and 10, ऐसे करते हैं। यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं तो ये भी सही है, अगर यहाँ इज लगा सकते हैं तो भी सही है, यानी दोनों कंडीशन में यहाँ पर ठीक होगा, इसलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ये बिल्कुल सही होता है।
चलिए एक और देखेंगे, सी नंबर में आता है। यहाँ पे दोनों रहने दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में एक नया कंसेप्ट देखना होगा आपको। नो, नो प्लस सिंगल नाउन सिंगल वर्ब अब देखेंगे इसको। नो के साथ कंसेप्ट क्या होता है? नो के बाद अनकाउंट नाउन भी आ सकता है, सिंगुलर काउंट नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। इसमें तीनों आ सकता है। तो वही कि वर्ब कैसे देंगे? तो वर्ब देने में एक चीज ध्यान कुछ नहीं देना, इसमें स्पेशल कैसे ही है कि जैसा नाउन वैसा वर्ब। बस आपको अनकाउंट काउंट ये सबसे कोई मतलब नहीं। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर दे देंगे, एंड इफ द नाउन इज प्लूरल देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। बस यही कंसेप्ट लेके इसमें चलना है। एग्जाम्पल में आप जैसे देख लेंगे, नो वर्क इज लेफ्ट अनडन। देखिए वर्क अनकाउंट आया, सिंगुलर है, हमको सिंगुलर से मतलब है। नो मैन इज परफेक्ट। देखिए मैन सिंगुलर है, काउंट है लेकिन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर हो गया। अगर यहीं पर लिखें नो मेन कर दें इसको, नो मेन आर इमॉर्टल। या देखिए मेन क्या है, प्लूरल है, और यहाँ प्लूरल है। इसमें आप यही देख सकते हैं नो के साथ जैसा। अब यहाँ देखेंगे 5 नंबर में, जैसे 1/3 ऑफ, इस तरह से दिया है। 2/3 ऑफ 10% ऑफ क्वार्टर ऑफ। इस तरह का दिया रह सकता है बहुत सारा। ऑफ से जुड़ा रहेगा और ये फ्रैक्शन कंसेप्ट में रहेगा, इतना का इतना %, इस तरह से दिया है। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे। इस तरह का कंसेप्ट आता है। इसमें 2 तरह की बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इफ द फोर्थ कमिंग नाउन आने वाला, इसके बाद if the forthcoming noun is uncount, यानी इसके सब वर्ड के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंट रहे, the verb must be singular। फिर बी में देखिए आता है if the forthcoming noun is प्लूरल। ब्रैकेट में काउंट रहे, काउंट तो रहेगा तभी प्लूरल होगा ना। इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। बस यही इसमें कंसेप्ट पर ही दोनों चलता है। अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। जैसे लिखेंगे 1/3 ऑफ द वर्क। अब यहाँ देखेंगे इसको, नाउन कैसा अनकाउंट है, तो अनकाउंट है तो प्लूरल तो होगा ही नहीं। तो ऑलवेज 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इस तरह से देखिए। फिर दूसरा लिखेंगे 2/3 ऑफ द टीचर्स इन कोरोना पीरियड आर जॉबलेस।
कोरोना पीरियड में टूटसर जो टीचर है ना अभी जॉबलेस है, उनके पास कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए नाउन में क्या है, टीचर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ आने वाला वर्ब हो गया प्लूरल। यानी डिपेंड ओनली करता है कि नाउन प्लूरल होना चाहिए, काउंट रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अनकाउंट रहेगा तो अनकाउंट तो कभी प्लूरल होता नहीं है, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर क्या होता है, 1/4 पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑफ मिल्क इज रॉटेन, सड़ा हुआ है, होता है नहीं, लेकिन समझिएगा इसको, होता थोड़े हमेशा है, यानी कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर मिल्क क्या है, मिल्क ऑलवेज अनकाउंट सिंगुलर, देन द वर्ब इज सिंगुलर। अब इसी को देखिए कैसे लिखते हैं, अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितना टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से 1/4 पार्ट कह रहा है इसको, है ना, are not studying these days, आजकल वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोरोना काल में आज कंडीशन ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये कंसेप्ट पर हमने ध्यान दिया कि अभी करंट इशू को भी ध्यान में रखते हैं, तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अब क्वार्टर ऑफ जब भी रहे और नाउन अगर काउंटेबल रहे, प्लूरल रहेगा, तो नेचुरली वर्ब आने वाला प्लूरल हो। चलिए यहाँ देखेंगे नाइदर ऑफ, नाइदर क्या होता है पता है आपको, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी जब कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी रहेगा तो ओनली फॉर टू, दो के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन प्रोनाउन दोनों का कंसेप्ट है। जब प्रोनाउन रहेगा तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है, ये फिक्स है, तो इसलिए जब भी रहेगा। अच्छा कह रहा है दोनों में से कोई नहीं, तो जब कोई है ही नहीं तो फिर प्लूरल कैसा, इसीलिए इसके साथ का नाउन हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ये देखिए लिख दिए हैं पर प्लूरल नाउन, और प्रोनाउन भी रहेगा तो प्लूरल ही रहेगा, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका ये है। नाइदर ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, तो लिखिए जैसे देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम इट, ऐसे देखो सुंदर हो गया ना। इसी प्रोनाउन के साथ भी आप जोड़ के देख लेंगे, नाइदर ऑफ अस, यहाँ पर अस का मतलब हो जाता है हम दोनों में से कोई नहीं, यानी जब भी आएगा इसमें तो यहाँ टू का कंसेप्ट है। नाइदर ऑफ अस इज रेडी टू वर्क, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 7 नंबर में देखेंगे, इसी तरह का एक कंसेप्ट फिर आता है आइदर ऑफ। केवल कंडीशन क्या बोलता है, नाइदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और आइदर ऑफ कहते हैं तो दोनों में से कोई एक, यानी दोनों नहीं, दो है लेकिन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ जब भी आप यूज करते हैं इस तरह से, तो हमेशा यहाँ लिखना पड़ेगा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। यहाँ भी प्रोनाउन का कंसेप्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और इसका तो क्या रहेगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, दोनों तो कहीं नहीं रहे, इसलिए हमेशा सिंगुलर आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे, आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स ये लगाना पड़ेगा, आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज सुटेबल, दोनों में से कोई एक सुटेबल है, दोनों सुटेबल नहीं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसमें कि दोनों में से कौन सुटेबल है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दोनों में से कोई एक, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि दोनों में से कौन है। फिर लिखेंगे आइदर ऑफ देम, देखिए देम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ओनली फॉर टू, दो ही की चर्चा करेंगे, तो आइदर ऑफ देम हैज डन दिस, इस तरह से लिख सकते हैं ना।
नंबर 8 में देखेंगे नन ऑफ एक ऐसा प्रोनाउन कंसेप्ट है जिसमें हमारे बड़े बड़े राइटर भी कंफ्यूज्ड हैं। इनके पास इसका सही जवाब नहीं है और अपने बुक में कंफ्यूजन इतना भर दिए हैं कि आपका माइंड क्लियर नहीं है और एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है और अक्सर आप गलती भी कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसका सोल्यूशन दूंगा ये कैसे करेक्ट हो सकता है, क्या कंसेप्ट है इसको समझिए। नन ऑफ का यूज कब होता है पता है आपको? नन ऑफ का यूज होता है जब 2 से ज्यादा की बात करते हैं, यानी मिनिमम 3 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे भर पाएगा, ये देखना है आपको। देखिए जैसे नन ऑफ है प्लस यहाँ हमेशा मान के चलेंगे कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ब्रैकेट में कर दें, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या होता है, मोर देन 2। ये दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए कि जब भी आ रहा है तो मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा रहेगा। तब यहाँ पर कंडीशन क्या आता है, वर्ब कैसा होगा। इस वर्ब के लेकर हमेशा लोग परेशान रहते हैं। टीचर भी कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं कर पाते हैं और राइटर तो खैर क्लियर किए ही नहीं है। लेकिन यहाँ कैसे क्लियर होगा ये समझना होगा आपको। देखिए यार इसका 2 कंसेप्ट आता है। सिंगुलर वर्ब लिखेंगे लेकिन कब लिखेंगे, यहाँ देखिए हो जाता है सेंस ऑफ वननेस। अगर उसमें एकता का भाव दिखा दे तो इसको मान लेते हैं सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब हो जाता है। फिर यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब आ रहा है, इसमें आ जाता है सेंस ऑफ सेपरेशन। अलगाव का जब भी भाव आएगा तो हमेशा इसमें प्लूरल कंसेप्ट आएगा। अब दोनों का एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे लिखेंगे नन ऑफ द मेंबर्स, देखिए मेंबर्स यानी प्लूरल तो रहेगा ही। नन ऑफ द मेंबर्स आर ऑन द सेम ओपिनियन। देखिए कराए कोई भी मेंबर्स सेम ओपिनियन में नहीं है, पर नहीं यानी सब बटा हुआ है। यहाँ पर सेंस ऑफ सेपरेशन आ रहा है। सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा आपको कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, सब मिल के एक काम कर रहा है या सब मिल के अलग अलग काम कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी मेंबर्स एक ओपिनियन पर नहीं है, तो एक ओपिनियन पर नहीं है तो इसका उल्टा क्या होगा, सब अलग अलग ओपिनियन के हैं। यानी सेपरेशन का कंसेप्ट यहाँ देख सकते हैं, सेंस ऑफ सेपरेशन, इट मीन्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ऐसे हो गया। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। नन ऑफ द बैंडिटी वाज काउट। बैंडिट जो होता है ना इटालियन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसका एप्लीकेशन बहुत है। और बैंडिट का प्लूरल 2 तरह से बनता है, या तो बैंडिट्स कर देते हैं या तो बैंडिटी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि कोई भी डाकू नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं? क्योंकि चोरे चोर मौसेरे भाई। खराब काम करने वाले लोगों का समूह में ज्यादा एकता होती है, लेकिन विद्वान अगर 10 विद्वान बैठ जाए उनमें यूनिटी कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना फिलोसफी सबका होता है, वो अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार से उनमें एकता की बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहें ना मेंबर में कभी ओपिनियन नहीं होगा, लेकिन चोर का ग्रुप बना दीजिए, वो सब मिल करके एक ही चट्टे बट्टे का होते हैं और हमेशा वो एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एक तरह की बात सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ब हो गया सिंगुलर। कोई भी डाकू नहीं पकड़ा गया, मतलब सब में एकता था, सब मैनेज किया, भागने में बच गया। तो इस तरह का भी कंसेप्ट इसमें आता है। तो इसमें नन ऑफ में हमेशा ध्यान देंगे कि मिल के सब अगर एक काम कर रहा है, इट मीन्स इट इज द सेंस ऑफ वननेस। लेकिन जैसे इसमें देखेंगे सेपरेशन की बात आ रही है, तो इसको कहेंगे सेंस ऑफ सेपरेशन, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक कंसेप्ट आता है हाफ ऑफ। इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। लेकिन आधा का मतलब हमेशा नहीं कि 1 पार्ट का हाफ, टोटल जितना दिया उसका भी तो हाफ हो सकता है। इस कंडीशन को ध्यान में आप रखेंगे इसमें। इसमें देखिए क्या क्या कंसेप्ट आता है, समझ लीजिए। हाफ ऑफ प्लस अनकाउंट नाउन, यानी अनकाउंट नाउन है, इट मीन्स ऑलवेज सिंगुलर है, और सिंगुलर है देन द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। पहला कंसेप्ट ये हो गया।
फिर सेकंड में देखेंगे हाफ ऑफ प्लस सिंगुलर काउंट नाउन। देखिए इसको ध्यान में, सिंगुलर काउंट नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। नंबर सी में एक आता है हाफ ऑफ प्लस, यहाँ देखिए प्लूरल नाउन दिया रहेगा, प्लूरल नाउन दिया रहेगा देन द वर्ब इज प्लूरल। ये 3 तरह का कंसेप्ट इस पर चलता है और एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप देख सकते हैं। हाफ ऑफ द शुगर, अरे शुगर यानी चीनी जो आपके पास था, यह पर्टिकुलर कंसेप्ट दिखा रहा है। हाफ ऑफ द शुगर हैज बीन यूज्ड। यहाँ देखिए शुगर क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर देन द वर्ब इज सिंगुलर। अब देखिए हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर काउंट नाउन भी होना चाहिए ना, जैसे हाफ ऑफ दिस मैंगो, मैंगो एक है और उसका आधा भाग, लेकिन मैंगो तो एक है ना, इसलिए एक है तो सिंगुलर कंसेप्ट आया। यहाँ मैंगोज रहता तो बात बदलती है। हाफ ऑफ दिस मैंगो इज रॉटेन, सड़ा हुआ है। देखिए अब इसी को थर्ड में कर दें, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। अब एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, आधा स्टूडेंट तो नहीं होगा। जब भी होगा आदमी के लिए जब भी आएगा तो यहाँ पर कंसेप्ट कैसे होगा, मोर देन वन रहेगा तभी होगा ना। तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव। तो इस प्रकार से हाफ का 3 तरह से आप बना सकते। यह सिंटैक्स का लास्ट वीडियो है, इसे ठीक से आप देख लें। और इसके पहले भी जितना वीडियोस यूट्यूब पर है आप सब इसे सर्च करके देखेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया तो कर लें तो और अच्छा होगा। किसी तरह का इसमें डाउट्स आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज।